जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सेमेस्टर थर्ड के। ध्यान रहे ये बहुत स्मार्ट पेपर आता है। इस पेपर में खासतौर पर चूँकि साइकोलॉजी का ये ऐसा पेपर है जिसमें यदि 70 नंबर का पेपर है तो आप लोग अच्छे से करते हो तो 70 के 70 मार्क्स भी इस पेपर में लाए जा सकते हैं। इस तरीके का ये पेपर है अपने आप में और तो महत्वपूर्ण है। सेक्शन ए और बी आप सब जानते हैं। ए सेक्शन में जो है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आने हैं और अगले सेक्शन में जो है आप लोगों के 5 क्वेश्चन आने हैं और 10-10 नंबर के हैं। तो ये तो इतना तो सबको पता है, तो यहाँ किसी को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा इसमें से, जिसमें सबसे ऊपर तो यही है कि सांख्यिकी का परिचय, स्वरूप और महत्व क्या है। इसका आंसर भी मैं आप लोगों के साथ 1-2 दिन में साझा कर दूँगा। और यानी इंट्रोडक्शन नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, तो पहला क्वेश्चन तो यही आने की संभावना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेबुलेशन ऑफ डाटा के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी आवृत्ति वितरण और प्रदत्तों का सारणीयन, यानी जो डाटा होते हैं उनका सारणीयन कैसे होता है। यूनिट हम सेकंड की बात करें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू, तो मीन मोड मीडियन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक ज्ञात करना आप लोग सीख लें। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आप लोग जो है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को थोड़ा सा अच्छे से देख करके जाएं और एक जो है ऑजाइव कर्व जो होता है उसको भी देख करके जाएं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा सा देख लें उसी के अकॉर्डिंग। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छे से देखें, SD, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेज पूरे होते हैं। तो एक तो आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आएगा, मेरे सामने तो 100% आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का। मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना आप लोग सीख लें। और एक जो है आप QD को भी देख लें, यानी क्वार्टाइल डेविएशन को, बट स्टैंडर्ड डेविएशन को ज़्यादा अच्छे से देखें। यदि हम लोग बात करें कॉरलेशन की, तो कॉरलेशन में तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि कॉरलेशन में आपको रैंक कॉरलेशन को पूरा देख करके जाना है, जिसको RHO बोलते हैं। और एक जो है पियर्सन का जो मेथड होता है, कार्ल पियर्सन का मेथड, मोमेंट कॉरलेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग देख करके जाएं। तो दोनों विधियाँ, स्पीयरमैन का रैंक कॉरलेशन है और कार्ल पियर्सन का है मोमेंट कॉरलेशन मेथड। तो रैंक कॉरलेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा आसान पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा अच्छे से देख लें। जो क्रम अंतर से विधि होती है इसको ज़्यादा अच्छे से देख करके जाएं। एक क्वेश्चन ये बन गया। इसके अलावा जो यूनिट 5 है वहाँ मेजरमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको काई वर्ग को बहुत अच्छे से देख करके जाना चाहिए। काई वर्ग की 2x2 जो प्रासंगिक जो कंटिजेंट टेबल होती है, इसको डिटेल से आप लोगों को पढ़ के जाना है। और ये क्लास में हालांकि मैम ने पढ़ा दिया है सब कुछ, तो इसमें मैं यदि कुछ हेल्प कर पाया तो कोशिश करूँगा कुछ एक वीडियो बनाने की। बाकी आप लोग इसको अच्छे से रीड करके जाना। ये एक ऐसा पेपर है कि यदि अच्छे से आपने किया तो फुल मार्क्स आने की पूरी संभावना इस वाले पेपर में बनती है। थैंक यू सो मच।